तो जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का 3 लेक्चर हो गया था, है ना। यानी वास्तविक संख्या का आधा चैप्टर हम लोग ख़त्म कर लिए थे, आधा और बचा है। चलो आधा को अब निपटाते हैं। हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे। हम लोग पढ़ लिए थे जितना छोटा छोटा डिफिनेशन होता है वो, मोसो, लोसो मतलब एचसीएफ, एलसीएम, अभाज्य गुणनखंडन, बीज गुणनखंडन, ये सब पढ़ लिए थे ना। इस में कहीं तक तो कोई दिक्कत नहीं बचा होगा। जो होमवर्क दिए थे बना लिया है। अब हम लोग का आखिरी टॉपिक बच रहा है जिसका नाम है परिमेय और अपरिमेय। यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा तो आएगा। तो एकाएक हम लोग समझते हैं कि परिमेय संख्या कहते किसको है, अपरिमेय संख्या कहते किसको है ना। उसके बाद इसको पहचानेंगे कैसे, इसमें कैसा क्वेश्चन आएगा, सब कुछ हम एक वीडियो और एक अगला 2 वीडियो में सीखेंगे। आज के वीडियो पूरी परिमेय संख्या पर रहेगा, अगला वीडियो अपरिमेय पर, फिर पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलो तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि डिफिनेशन किसको कहेंगे, मतलब परिमेय और अपरिमेय कहते किसको है। तो परिमेय संख्या वैसी संख्या, कौन संख्या बोलने जाना या फिर लिख ले जाना, वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके। कौन बटे कौन में, P/Q के रूप में लिख सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। बस याद रखना, क्या बोले, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। एक लाइन का डिफिनेशन है कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए परिमेय, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाए अपरिमेय। चलो संगे संग बोलो, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए परिमेय संख्या, जिसे P/Q के रूप में लिखा नहीं जाए उसे अपरिमेय संख्या। अब तुम लोग दिमाग में खुजलावे लगा होगा, ये P/Q कौन चीज है। अब आया बात मुद्दा पे कि भैया वाला आप बोले जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए। ये P और Q क्या है, तो जहाँ P और Q पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक। अब किसी को याद है पिछला वीडियो में पूर्णांक पढ़ाए थे कि माइनस प्लस और शून्य को क्या कहते हैं, पूर्णांक। यानी -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, ये सब जितना कुल होता है सभी को क्या बोलते हैं, पूर्णांक। यानी कहने का मतलब है कि कहीं पे पूर्णांक वाला बटे में आ जाए, पूर्णांक वाला क्या में आ जाए, बटे में आ जाए, या फिर जिसे हम पूर्णांक के रूप में ला सकें उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। और जिसे P/Q के रूप में नहीं लाएंगे उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। जैसे बोले 3/4 परिमेय है कि नहीं, तो बस इतना चेक करना है कि इसका ऊपरला और निचवेला पूर्णांक है कि नहीं। तो पूर्णांक उसको बोलते हैं या तो माइनस वाला रहे, या तो प्लस वाला रहे, या तो शून्य रहे। ठीक है, या तो माइनस वाला रहे, या तो प्लस वाला रहे, या तो शून्य रहे। तो देखो 3 प्लस वाला, 4 प्लस वाला, ठीक है। तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या, क्योंकि इसको P/Q के रूप में लिख दिए। अगला बोलना तो 7/8। चलो बताओ 7/8 परिमेय संख्या है कि नहीं, बोले जाओ। देखो P/Q के रूप में झलक रहा है, लेकिन ये खाली चेक करना है कि पूर्णांक है कि नहीं। तो 7 भी पूर्णांक, 8 भी पूर्णांक, कोई दिक्कत नहीं। 6/5, चलो ये बताओ, तब 6, 5 पूर्णांक। अगला बोलना 3/7, तो 3 भी पूर्णांक, 7 भी पूर्णांक, परिमेय संख्या। समझ में आ रहा है ना, बस सिंपल। -4/3 इसको बोलो, तो ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, परिमेय संख्या। तो सिंपल, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ P और Q क्या हो, पूर्णांक हो। जहाँ P और Q पूर्णांक हो। पूर्णांक किसको बोले, माइनस प्लस शून्य। चलो एक क्वेश्चन बताओ, 0/3 ये परिमेय है कि नहीं। तो देखो 0 भी परिमेय और 0 भी पूर्णांक और 3 भी पूर्णांक, तो ये भी क्या है, परिमेय। अच्छा अगला बताओ 3/0 ये पूर्णांक है कि नहीं। 3 भी पूर्णांक, 0 भी पूर्णांक, होना चाहिए परिमेय, लेकिन ये परिमेय नहीं है। याद रखना कि Q कभी भी 0 नहीं होगा, Q कभी भी 0 नहीं होगा। Q मतलब निचवेला, Q मतलब निचवेला, नीचे में जहाँ 0 दिखे वो परिमेय होबे नहीं करेगा। क्या बोले, नीचे में जहाँ पर 0 दिखे वो कभी परिमेय
होबे नहीं करेगा। जैसे बोलना 7/0 परिमेय होगा, नहीं। 0/7 हाँ हो जाएगा। ऊपर में रहेगा कोई दिक्कत नहीं, नीचे में रहेगा नहीं होगा। तो वही बोले Q इजिकल टू नॉट जीरो। देखो यू होता है बराबर का चिन्ह, अगर ऐसे काट दिए तो बराबर नहीं, यानी Q बराबर 0 नहीं। आया समझ में? तो बताओ तो -7/0 परिमेय क्यों परिमेय नहीं, तो खाली बस परिमेय नहीं। बोलो कोई दिक्कत? 8/2 परिमेय। अच्छा खाली बताओ 3 परिमेय होगा कि नहीं, तो तुम लोग कहेगा ये तो बटे में है नहीं है, तो उससे क्या हुआ? तो बच्चा में ऐसे करता था 3/1 कर देता था कि नहीं, जकर नीचे कुछ नहीं होकर नीचे को 1, तो ये भी पूर्णांक ये भी पूर्णांक, ये क्या हो गया? परिमेय। अच्छा वो परिमेय क्या होगा? तो सिंपली रूट के रूप में रहता है। कौन रूट के रूप में? रूट में। जैसे √2, √3, √5, इसको बोलते हैं पाई। कते जगह ऐसे लिखल रहेगा, कते जगह ऐसे, तो इसको बोलते हैं पाई। पाई भी एक कौन संख्या है? और परिमेय संख्या है। फिर ऐसे डॉट डॉट अभी पहचानने सीखेंगे, तो पहले सिंपल डिफिनेशन पता चला। डिफिनेशन किसको बोले? वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लाना संभव हो या लिखना संभव हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जिसे लिखना संभव ना हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत है? अब जहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलो अब हम लोग सीखते हैं इसको पहचानेंगे कैसे कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। तो एकाएकी पहले हम लोग परिमेय को पहचान ले जाएंगे, संगे संग अपरिमेय को भी। कोई दिक्कत है? तो पहला पहचान का रूल ऐसे लिखना, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 सिंपल, जो अंश बटे हर हो, अंश बटे हर के रूप में हो, बस कंडीशन वही रहेगा, अंश और हर क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक। सिंपल कहानी है इसका में। इसका मतलब क्या कहें? जो अंश और हर में रहे, जो अंश और हर में रहे, जैसे जितना बटे वाला रहेगा 3/4, 5/7, 3/6, 2/7, ये सब कुल क्या है? कुल बटे में है। क्या में है? बटे में। बस खाली कुल पूर्णांक दिखाई दे। अच्छा ये बोलना तो √5/4 ये भी तो बटे में है नहीं, तो देखो ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं। पूर्णांक किसको बोले थे? जो माइनस प्लस में हो, रूट वाला पूर्णांक नहीं बोले थे, तो ई वाला नहीं आएगा। ठीक है, याद रखना। जैसे बोलना -3/7 है कि नहीं, ऐसे में आएगा। तो पहला रूल, जो अंश और हर में हो वो कौन संख्या? परिमेय संख्या। जो अंश और हर में हो क्या कौन संख्या? परिमेय संख्या। अंश हर दिखाई दे आँख मूंद के, अंश हर नहीं हो दे खाली -7 परिमेय, 8 परिमेय। का कि इसका बटे में क्या रहता है? 1। बटे में क्या रहता है? 1। तो बोलो कोई कहते हैं कुछ भी दे, -3 -5 सब क्या है? परिमेय। तो जो अंश और हर के रूप में हो वह कौन संख्या? परिमेय संख्या। तो पहला रूल तो इसको पहचानने का तरीका क्या है? जो बटे वाला दिखाई दे दे। क्या वाला दिखाई दे दे? बटे वाला। बटे वाला 3/4, 5/7 ऐसा कुछ दिखाई दे, कौन संख्या? कौन संख्या? परिमेय संख्या। रूल नंबर 2। अब इतना सिंपल तो देगा नहीं, ये तो तुमको भी पता है। तो अब आएगा दशमलव के रूप में। कोची के रूप में? दशमलव। इसका दशमलव 2 तरह का होता है। कौन तरह का? 2 तरह। दशमलव से पहले हम लोग पहले वर्गमूल वाला सीखते हैं। जिसका पूर्ण वर्गमूल निकले। कौन निकले? पूर्ण वर्गमूल। दूसरा का रूल हमको क्या कहता है? जिसका पूर्ण वर्गमूल निकले उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। जिसका पूर्ण वर्गमूल, जैसे हम लिखे, तुम लोग पढ़ा होगा √4 का, √4 का मान कितना आता है? 2। तो √4 भी एक कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। √9 पढ़ा है कि नहीं? √9 का मान कितना होता है? 3। तो ये कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। √25 इसका मान, अच्छा √16 तो इसका मान कितना होता है? 4। ये सब पढ़ा है ना? तो जिसका पूरी मान निकल जाए वो कौन संख्या? परिमेय संख्या। तो जिसका पूर्ण वर्गमूल हो। आपको भैया हम इसको निकालते कैसे ये बताइए हमको। हटाइए, हमको याद नहीं है, हमको नहीं पता है कि √100 का मान कितना होता है, तो हम कैसे जानेंगे कि है कि नहीं? क्वेश्चन कि निकलेगा कि नहीं।
तो देखो क्या करना, सिंपल तरीका, बुतारू वाला लघुत्तम निकाल देना, जिसका भी निकाले के रहे। 100 के निकाले के, चलो आओ 2 से लगाएं, कौन में लगा 50, फिर 2 से लगाएंगे, बोले जाओ 25, 5 से, है ना। ऐसा कुछ नहीं लिखा है मतलब 2, तो जोड़ा लगा दो। अगर जोड़ा लग गया तो निकल जाएगा, अगर जोड़ा लग गया तो निकल जाएगा, जोड़ा नहीं लगा तो नहीं लगेगा। तो देखो एक जोड़ा यहाँ लग गया, एक जोड़ा यहाँ, तो पक्का पक्की निकल जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, तो यानी आ जाएगा, इसको लिखेंगे 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2। और जोड़ा को एक के बार बाहर लिखो, तो यानी 2 गुना 5 कितना आ जाएगा 10, यानी इसका मान कितना आ जाएगा 10। कैसे निकाले, तो इसका लघुत्तम निकालेंगे, फिर जोड़ा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, जोड़ा। जैसे निकालो तो √164 बताना, तो ये परिमेय है कि नहीं, परिमेय है कि नहीं। तो आओ चलो हम इसको जोड़ा लगाते हैं। पहले को दान में लगेगा 2, 8, 2, फिर के दान में 2, 41। अब तो 41 खुदे का बात संख्या, तो ये 2 वाला तो जोड़ा लग गया, लेकिन 41 वाला लगा नहीं, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। बोलो कोई दिक्कत है। तो हम लोग क्या सीख गए, पहला जिसका पूर्ण वर्गमूल हो, जिसका पूर्ण वर्गमूल हो। अब पूर्ण वर्गमूल को पहचानेंगे किसके, ऐसे लिख लेंगे, लघुत्तम निकाल कर, लघुत्तम निकाल कर जोड़ा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, जोड़ा लगाएंगे। लघुत्तम निकाल कर जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा लग गया तो परिमेय, जोड़ा नहीं लगा और परिमेय। कोई दिक्कत है क्या, बोले लघुत्तम निकाल कर जोड़ा लगाएंगे, लग गया परिमेय, नहीं लगा और परिमेय। तो इसका पहला रूल तो हमको ऐसा पता चलिए गया। इसमें पहला रूल क्या आएगा, अपूर्ण वर्ग। कौन वर्ग, अपूर्ण वर्गमूल, यानी जोड़ा ना लगे, जोड़ा ना लगे। जैसे हम बोलते हैं √120, √120 परिमेय है कि नहीं पहचानना है। तो 120 को हम क्या निकालेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। लघुत्तम निकाल कर जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा लग गया परिमेय, जोड़ा ना लगा और परिमेय। तो लघुत्तम निकालते हैं 60, 30, 15, 3, 5। देखो 2 का तो जोड़ा लगा, लेकिन ये 2 एक रह गया, ये 3 अकल्ले रह गया, ये 5 अकल्ले रह गया, इसका जोड़ा लग पाया। तो ये परिमेय क्यों, परिमेय अपरिमेय। तो जिसका जोड़ा ना लगे, जिसका जोड़ा ना लगे अपूर्ण वर्गमूल, यानी अपूर्ण वर्गमूल को ही कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। जैसे बोलना तो चलो तुम लोग निकालो √32 परिमेय है कि अपरिमेय, चलो निकालो फटाक से निकालो तो, टिक 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 टिक, जल्दी 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 निकालो। क्या करेगा, 32 के लघुत्तम 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2। जोड़ा लगाओ, एक जोड़ा एजा, एक जोड़ा एजा, बेचारा को फुटुक रह गया। तो यानी ये भी कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। चलो अगला बोलना √128। चलो इसको निकालो फटाफट एकदम, चुटकी बजा के टिक 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 कर ले जाओ। तो कुछ करना है रे, जैसे देखिएगा लघुत्तम निकालेंगे 2, 64, 2, 32, 2 कितना होगा 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2। देखो एक जोड़ा, एक जोड़ा, एक जोड़ा, 1, 2 फिर बच गया। तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो जिसका जोड़ा ना लगे, जिसका जोड़ा ना लगे अपरिमेय संख्या, जिसका जोड़ा लग जाए परिमेय संख्या। हल्का एकदम, कुछ हल्का। अच्छा अगला आते हैं तीसरा काम है, एगो देखा दशमलव के रूप में, कुछ के रूप में दशमलव। चलो दशमलव एक के तरह कर लेते हैं। पहले ये दोनों को दिक्कत है तो ये बोल दो, फटाक से उतारो तो नीचे वाला इतना दूर मिटा देंगे, है ना। मिटाएंगे तो फिर अभी और अगला चीज पढ़ाएंगे। एक रूल और बच रहा है पहचानने का। पहला रूल में हम क्या बोले कि जो अंश और हर के रूप में रहे वो तो सीधे परिमेय, 3/4, 5/7 कुछ रहे, खाली बस वो क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक, वो परिमेय। पहला रूल क्लियर। दूसरा का
जिसका पूर्ण वर्गमूल हो। पूर्ण वर्गमूल मतलब लघुत्तम निकाल कर जोड़ा लगाएंगे और जोड़ा लग जाए। क्या लग जाए? यहाँ ई भी लिख जाओ, और जोड़ा लग जाए, लग जाए। लघुत्तम निकाल कर जोड़ा लगाएंगे और जोड़ा लग जाए, पूर्ण वर्गमूल। जिसका पूर्ण वर्गमूल वो परिमेय संख्या। चलो तुम लोग का होमवर्क दे देते हैं। √1000 इसका निकलेगा कि नहीं? तो तुम लोग क्या करोगे, इसको जोड़ा लगा के देखोगे, निकल गया तो ठीक है, निकलेगा तो परिमेय, नहीं निकलेगा तो अपरिमेय। निकल गया तो बोले जाओ परिमेय, नहीं निकला तो अपरिमेय। उतारो इसको, एक रूल और बचल है, इसका रूल 2 गो हो गया, इसका रूल 1 गो हो गया। चलो उतारो। टिटी तो वहाँ उतार लिया होगा। पहले हम क्या हम लोग सीखे थे, जिसका P/Q के रूप में हो, जोड़ा लग जाए परिमेय, जिसका जोड़ा ना लगे अपरिमेय। एक रूल और बच रहा है पहचानने के लिए। तीसरा का रूल कहता है दशमलव वाला। कौन वाला? दशमलव। दशमलव समझता है रे? जो ऐसे लिखते थे 3.14, मतलब बीच में जो बिंदुआ रहता था उसको क्या बोलते थे? दशमलव। इसको पढ़ते कैसे? 3.14। इसको ऐसे लिखेंगे 7.52 मान लो, तो 7.152 ऐसे पढ़ेंगे। तो बीच में बिंदुआ वाला का पहचानेंगे। अगर बिंदुआ में दे दिया तो क्या करेंगे, है ना? तो इसी को बोलते हैं दशमलव। दशमलव, दशमलव। दशमलव के भी को पार्ट? 2 पार्ट। एगो शांत, क्या? 3 पार्ट। एगो अशांत आवर्ती, गंदा लिखाता है, फिर उन लोग को समझ में राइटिंग नहीं आएगा। कुल कमेंट में करिए आएगा कि तुमको कैसे कैसे लिख देते हो, इसलिए हम अच्छा से लिखना पड़ेगा। अशांत आवर्ती, और अंतिमा बचा अशांत अनावर्ती। दशमलव के को प्रकार? 3 प्रकार, तीनों समझते हैं। शांत, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती। ठीक है ना? कि लिखा है अनावर्ती। अच्छा से लिख देते। तुम लोग कहेगा क्या लिखते हैं भैया जी, हमको समझ में नहीं आता है, आप लिख देते हैं। तो ये लीजिए अनावर्ती, अनावर्ती। ठीक है? तो 3 प्रकार दशमलव के को प्रकार, 3 प्रकार। पहला शांत, बोलो शांति, ऐसे शांति, शांति। अशांत बच्चा, पहला शांत बच्चा और शांत बच्चा। और शांत बच्चा भी 2 प्रकार के, एक अशांत आवर्ती, एक अशांत अनावर्ती। तीनों का मतलब समझते हैं ना? वैसा अंक जिसका दशमलव के बाद खत्म हो जाए, जैसे ऐसे लिखें 3.14। अभी जब अपनी बात जाके 4 के बाद ही क्या हो गया? दशमलव खत्म हो गया। तो ऐसे 5.12 ये भी जाके क्यों हो गया? खत्म हो गया। 6.52 मतलब दशमलव के बाद जाके क्यों हो जाए? खत्म हो जाए। उसे बोलते हैं शांत। शांत मतलब क्या हो गया? वो खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म हो गया। उसे क्या कहेंगे? शांत। जैसे बोलना तो 6.143264, ये शांत है कि नहीं? शांत है, क्योंकि यहाँ पे जाके क्या हो गया? खत्म। लेकिन डॉट 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 लग जाएगा, तो ये शांत है कि अशांत है? ये अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत। को कैसे? ये अभी और जाएगा। तो जिसमें डॉट डॉट लगा रहे वो अशांत, जिसमें सिर्फ और सिर्फ यहीं पे आके ऐसी खत्म हो जाए, शांत। तो पहला शांत तो पहचान गया, शांत दशमलव। जितना भी शांत दशमलव को पहचानने आ गया, जैसे बोलना तो 5.01001 बस इतने पर आके लिख दिए शांत। लेकिन करते डॉट 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 तो दिक्कत है ना? तो डॉट 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 वाला इसमें नहीं आएगा, डॉट डॉट वाला इसमें आएगा और इसमें आएगा, क्योंकि यह कैसा है? अशांत। बोला समझ में आया? तो जिसका दशमलव के बाद कुछ अंक गेला के बाद क्या हो जाए? खत्म हो जाए, उसे क्या कहेंगे? शांत। अशांत ऐसे रहेगा। अब अशांत में क्या रहेगा? ये तो कन्फर्म है कि डॉट डॉट रहेगा, लेकिन डॉट डॉट भी 2 प्रकार के। पहला समझते हैं ऐसे 5.6666 डॉट डॉट डॉट। कहने का मतलब इसमें 6 बहुत बार आएगा, लेकिन डॉट डॉट के मतलब आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। पहले डॉट डॉट के मतलब हुआ अशांत, एक ही चीज वह आ रहा है, इसलिए आवर्ती। आवर्ती मतलब फिर से आ, फिर से आ। से 6 आया,
फिर 6 आया, फिर 6 आया, फिर 6, अगला भी क्या आएगा 6 6 6। तो इसे बोलते अशांत आवर्ती। क्या बोलते हैं अशांत, जो एक ही चीज़ बार बार आवे उसे अशांत आवर्ती। जैसे 3.12 डॉट डॉट डॉट। तो देखो पहले डॉट 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 का मतलब अशांत, लेकिन यहाँ कौन कौन बार बार आ रहा है 1 2। तो जब ऐसा कुछ कहानी आ जाए तो बार बार आने लगे, क्या आने लगे बार बार आने लगे, तो उसे कहते हैं अशांत आवर्ती। कोई दिक्कत है नहीं। जैसे देखो 3.146 डॉट डॉट डॉट। तो देखो इसमें कहाँ से कहाँ ला रहा है 146 झलक रहा है ना। तो जो बार बार आवे, क्या आवे बार बार आवे, उसे कहेंगे अशांत आवर्ती। ठीक है। अगर ये रिपीट ना हो, जैसे इसे रहे 5.6432 डॉट डॉट डॉट। बताओ तो नूनू, इसमें कोई रिपीट हो रहा है? 6 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 2 आ गया, फिर बेचारा 6 तो आना चाहा लेकिन 3 आ गया। तो इसमें कोई रिपीटेड नहीं है। अगर रिपीटेड ना हो तो इसे बोलते हैं अशांत अनावर्ती। जिसमें अगला पता चल जाए कि क्या आने वाला है, अशांत आवर्ती। जिसमें पता ना चले अशांत अनावर्ती। जैसे 5.01 201 301 401 डॉट डॉट डॉट। ये भी अशांत आवर्ती अनावर्ती क्यों? देखो एक आया 1 शून्य के बाद, अवरी एक आया 2 शून्य के बाद, अवरी एक आया 3 शून्य के बाद, अवरी आया 4 शून्य के बाद। अगर ऐसा कुछ कहानी रहे तो अशांत अनावर्ती। ऐसे बोलना तो 5.12 5.22 5.222 1 2 2 2 2 2 डॉट डॉट डॉट। अभी बोलना तो देखो 5.12 फिर 2 को 2 3 को 2 4 को 2 बढ़ते जा रहा है, मतलब अनावर्ती। मतलब जो सेम पैटर्न को फॉलो करे आवर्ती, जो सेम पैटर्न को फॉलो करे आवर्ती, डिफरेंट पैटर्न को फॉलो करे अनावर्ती। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ ले? अच्छा नूनू एक चीज़ और सीखते हैं, आवर्ती और अनावर्ती में कोई दिक्कत नहीं। अब जो रिपीटेड हो रहा है, क्या हो रहा है रिपीटेड, उसको हम लोग या तो ऐसे दिखाते हैं या फिर मुड़िया पर 2 बिंदु देकर दिखाते हैं। को कैसे? जैसे हम तुमको यहाँ एग्जांपल दिए हैं ये वाला 3.146। तुम ही बताओ इसमें क्या रिपीटेड हो रहा है? 146 146 146 146 रिपीट हो रहा है। तो 146 के ऊपरा में ऐसे दे देना है ना। इसका मतलब ये हो गया, इस चिन्हवा के मतलब ये हुआ कि इला बार बार आएगा। क्या आएगा? बार बार। इस चिन्हवा जजा दिखाई दे दे तो एक कहेयल बेचारा ही चाह रहा है कि इला फिर आई तो अगला बार भी आई तो और अगला बार भी आएगा, उसके अगला बार, मतलब कभी खत्म होने वाला नहीं। इसको पढ़ते वार। क्या पढ़ते? वार। 3.146 के बार। या फिर इसी को एक चिन्ह से और दिखाते हैं ऐसे 3.146 कहाँ से कहाँ रिपीट हो रहा है 146 यानी 1 से लेके 6 तक। तो 1 पर 1 बिंदु और 6 पर 1 बिंदु, यानी यहाँ से लेके यहाँ ले क्या होगा रिपीट होगा। जैसे हम बोलते हैं, बोला तो 3.52 पर आवर्त, 3.52 पर आवर्त। इसका कहने का मतलब क्या है? तो कहने का मतलब है 3.52 आते जाएगा। क्या होते जाएगा? आते। जहाँ ही चिन्ह आ गया तो चिन्ह आते जाएगा। कहाँ जाएगा? अनंत ले जाएगा। कहाँ जाएगा? अनंत ले। बोलो यहाँ ले कोई दिक्कत हुआ? पहला ऊ जो शांत हो, क्या हो? शांत हो, एकदम मुरझाल रहे, उसका दशमलव के बाद खत्म हो जाए, उसे क्या बोलेंगे? शांत दशमलव। जो दशमलव के बाद शांत तो नहीं रहे लेकिन एक के चीज वाला लेते रहे। क्या लेते रहे? एक के चीज बा, उसे अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती में या तो एक के चीज आते रहेगा, या तो मुड़िया पर ऐसे होल रहेगा, या 2 बिंदु देल रहेगा, उसे क्या बोलेंगे? अशांत आवर्ती। अनावर्ती में क्या होगा? अलग अलग तो आएगा प्लस में अनंत तक जाएगा, उसे क्या बोलेंगे? अशांत अनावर्ती। अब तीनों पहचान में दिक्कत नहीं, सब बताना तो 5.123 क्या है ये?
ये शांत है। ये क्या है? शांत है, क्योंकि दशमलव के बाद खत्म हो गया। लेकिन अब करते डॉट डॉट डॉट, तो ये बताओ अशांत हो गया। अब आवर्ती है कि अनावर्ती? तो देखो अलग अलग आ रहा है, तो इसलिए हो गया अशांत अनावर्ती। अब इतने कहानी खत्म नहीं हुआ, इसको अगर हम मिटा दें और यहाँ लगा दे चिन्ह, तो ये क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती। आया समझ में? आगे कहानी समझो। शांत और अशांत आवर्ती, शांत और अशांत आवर्ती परिमेय संख्या होती है। कौन संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। कौन कौन? एगो शांत एगो अशांत आवर्ती। आई अकल्ला अकल्ला ये क्या होती है? ओ परिमेय संख्या होती है। याद रखना, जितना भी शांत रहेगा सब परिमेय, अशांत आवर्ती रहेगा सब परिमेय, लेकिन जो अनावर्ती रहेगा अपरिमेय। फिर से, जितना शांत रहेगा परिमेय, जितना अशांत आवर्ती रहेगा परिमेय, लेकिन अनावर्ती रहेगा अपरिमेय। बोलो यहाँ कोई दिक्कत है? आएगा ना पहचानने? कुछ देंगे पहचान जाओगे ना। परिमेय और परिमेय पहचानने में करो दिक्कत ना होना चाहिए। काहे कि जगह परिमेय और परिमेय पहचान ये नहीं आएगा तो कैसे आगे बनाएगा, है कि नहीं? दिक्कत तो यहीं पे बात है। बोलो यहाँ को दिक्कत है तो बोलो। अब हम कुछ अच्छा क्वेश्चन लेंगे, तुम लोग उतारना चाहते हो तो उतार लेना। इसको शांत दशमलव बोलेंगे, सो अशांत आवर्ती बोलेंगे। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, इतना बढ़िया समझा दिए, है ना। चलो उतारो तो। अब फटाक से हम 2 4 5 को अच्छा क्वेश्चन देते हैं, उसको बनाएंगे। आज का लेक्चर ख़त्म करेंगे, फिर अगला लेक्चर हम लोग चलेंगे परिमेय संख्या पर। ओके, हाँ तो नूनू, हम लोग परिमेय और अपरिमेय के बढ़िया से समझ लिए हैं, पहचानियों के रूलवा सीखिए लिए हैं, तो कहीं 10 गो क्वेश्चन में बना ले। तो दिमागवा हो जाएगा क्लियर, कंसेप्ट क्लियर। उसके बाद अगला टॉपिक में बात करेंगे, है ना। तो चलो, हम लोग यहाँ छोटा छोटी लिख दिए हैं कि परिमेय संख्या उसको बोलेंगे या तो P/Q के रूप में हो, वर्गमूल में देले रहे तो जोड़ा लग जाए, दशमलव में देले रहे तो शांत रहे या अशांत आवर्ती रहे। और परिमेय संख्या किसको बोलेंगे? जो अपूर्ण वर्गमूल हो या फिर दशमलव में अशांत अनावर्ती हो। इतने सारा बात था। चलो आओ, इतना सारा क्वेश्चन दिए हैं, ऐसा करो ना, तुम लोग खुद देश बनाओ। सबके ऊपर में जो परिमेय रहेगा उसको परिमेय लिख देना, अपरिमेय रहेगा तो अपरिमेय लिख देना। जगह कम है तो ऐसा परिमेय के लिए P लिख देना, अपरिमेय के लिए A लिख देना। समझ जाएंगे, A से अपरिमेय, P से परिमेय। चलो फटाफट बनाओ, फटाफट बना दो। 2 मिनट तुम लोग का, 2 मिनट नहीं 5 मिनट टाइम लो। बनाओ, इसमें कितना बनता है कितना नहीं बनता है। जो बनता है मेरे लिए, जो नहीं बनता फिर मेरे लिए। चलो फटाफट 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 बनाओ। टिक 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 टिक, रोको। 1 2 3 4 5, रोको, उतारो, बनाओ। हाँ तो लोग बना लिया होगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले देता है √100। अभी कौन नियम पर लगेगा? P/Q के रूप में नहीं, वर्गमूल वाला। कौन वाला? वर्गमूल। जैसी रूट दिखाई दे हम लोग दिमाग लगाएंगे वर्गमूल वाला। वर्गमूल का तरीका क्या था? लघुत्तम निकालो। क्या निकालो? लघुत्तम। तो 100 का लघुत्तम निकालो। 2 50, 2 25, 2 5 5। देखो जोड़ा लग गया। तो ये परिमेय क्यों? परिमेय, परिमेय। आशा करते तुम लोग भी बनाया होगा। ये क्या, इसका भी जोड़ा लगाएगा ना तो जोड़ा नहीं लगेगा, तो इसका होगा अपरिमेय। ए मतलब अपरिमेय समझना। √35 इसका भी नहीं लगा होगा, अपरिमेय। करके देख लो। 35 7 5, यही ना। तो कोई जोड़ा लगा? नहीं, जोड़े नहीं लगा, अपरिमेय। 22/60 ये कौन रूल में जाएगा? देखो, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक और बटे में, तब दोनों पूर्णांक बटे में। ये तो इसे देखते के साथ मारेंगे परिमेय। ये भी क्या? परिमेय। देखो ये भी बटे में है, लेकिन क्या बटे ला रूल लगेगा? नहीं, यहाँ क्या है? रूट है, तो रूट वाला लगाएंगे वर्गमूल। तो √4 का वर्गमूल देखो कितना आएगा, तो 4 का लघुत्तम निकालो 2, कितना आ गया? 2। तो यानी ये भी क्या हो जाएगा? परिमेय। आ गया ना। देखो 2 को जोड़ा लग गया। क्लियर? अगला कहानी समझो। 3.14। अभी क्या?
पी बटे क्यू में आएगा? नहीं। जोड़ा में आएगा? नहीं। आएगा किस में? शांत और अशांत में। शांत और अशांत में। तो आओ देखो, ये शांत है या अशांत है? शांत है। और जितना शांत होता है सब क्या होता है? परिमेय होता है। ये देखो डॉट 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 अशांत, डॉट 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 अशांत। अशांत भी दो गो, एक ही चीज़ आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है? तो देखो तो 4 2 6 4 अलग अलग आ रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय। जो अलग अलग आएगा क्या आएगा? अलग अलग आएगा, वो क्या होगा? अपरिमेय। अगला हो, फिर देखो अशांत आवर्ती के पहचाने के दूगो तरीका और था, मुड़िया पर टोपी रहे या फिर दूगो बिंदु रहे। तो देखो यहाँ बिंदु झलक गया, जहाँ झलके बिंदु वो परिमेय, उसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना है। जहाँ दिखे टोपी परिमेय, कोई दिक्कत है? अब इसका कहानी देखो, जब इन्होंने रूट में बटे उटे में दे, है ना, रूट में बटे में दे, ऐसे दे दे ऐसे दे दे, तो अगर कटता है तो काट लेना, याद रखना, कटता है तो काट लेना। देखो दोनों कट रहा है, 25 तिया 75, कोई दिक्कत नहीं है। कटेगा तो पहले काटना, याद रखना, कटेगा तो पहले काटना। तो यहाँ कितना में कटा? 25 तिया 75। अब यहाँ क्या बच गया? 25। अब 25 का निकालेंगे, कितना आएगा? 5। जोड़ा लग गया ना, तो ये भी क्या हो जाएगा? परिमेय। और तुम लोग क्या किया होगा? 75 का निकाल दिया होगा। किसका? 75 का। कितना आएगा? 3 से 25 5 5, इसका तो लग गया होगा, लेकिन इन्हें लगल होगा, तो तुम लोग बोला होगा अपरिमेय। नहीं, कटता है तो काट देना, उसीलिए दिए थे, ठीक है। इसमें कट रहा है, देखो तो 100 तिया 300, तो यानी यहाँ का आ गया 100। 100 का 100 क्या था? परिमेय। तो ये भी क्या हो जाएगा? परिमेय। कटता है तो काट देना। √3, 3 का मतलब उत्तम डायरेक्ट निकालेंगे, 3 एक के दान में, यो जोड़ा नहीं लगा। जो जोड़ा ना लगे, जो जोड़ा ना लगे अपरिमेय। ये बोलो अपरिमेय। पाए तो आदमी स्पेशल याद कर लो, पूछता है, ये तो अपरिमेय होगा ही होगा। ये बताओ दशमलव शांत है कि अशांत? तो शांत। ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय। खाली हम ही बना रहे, तुम लोग बनाया? अरे बनाया है ना? हाँ, ये बोला अपरिमेय, सही बना रहे हैं, मारेंगे तड़ाक से ना। शांत है, शांत के लिए क्या होता है? परिमेय। ये भी क्या होगा? परिमेय। और करता है सही बना रहे हैं आप, एकदम गलती रहे तो तुरंत में कॉपी में चिस-चास के सही कर लो। हो सकता है गलती हो जाए हम लोग से, कोई बड़ा बात नहीं है। आगे देखो, यहाँ पे देखो, पहले जो काम होता है कर लो। तो यहाँ पे क्या होगा? गुना वाला होगा। चलो इसको अंतिम बना लेंगे। पहले इसको देखो, कटता है तो काट दो, कितना आएगा? 20 25 100। √20 का मान अब देखते हैं, किसका देखते हैं? √20। 20 का मान कितना आएगा? 2 10 2 5। इसका जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा नहीं लगा, ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय। ये तो जैसी झलका टोपी, क्या? परिमेय। ये देखो एक ही चीज़ आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है? 1 4 6 4 अलग अलग आ रहा है, अपरिमेय। 0 1 2 0 1 3 0 1, जब भी बोले कि एक पैटर्न का फॉलो ना करे, अपरिमेय। ये तो शांत है, शांत के लिए क्या? परिमेय। ये क्या होगा बताओ तो? टोपी झलक गया, परिमेय। अच्छा यहाँ से भी टोपी है, परिमेय। टोपी ओपी में तो कोई दिक्कत नहीं। पाई क्या था? अपरिमेय। अपरिमेय के साथ कुछ आएगा, क्या होगा? अपरिमेय। √3 क्या था? अपरिमेय। अपरिमेय के साथ कुछ भी आएगा, अपरिमेय। ए के मतलब अपरिमेय, पी के मतलब परिमेय। एक इसको छोड़े थे, तो ये क्या था बताओ? देखो तो गुना करते, इसको गुना करो तो √3 गुना √3, जानता है गुना करने? नहीं जानता। तो ऐसे भी देखो, a - b और a + b, a² - b², डाट इसका फार्मूला होता है। तो √3 के स्क्वायर -1 के स्क्वायर, यानी 3 - 1 कितना आ गया? 2। 2 क्या है? परिमेय। तो नुनू अब हमको आशा लगता है कि तुमको परिमेय और परिमेय पहचाने में दिक्कत नहीं रहा होगा। अगला वीडियो किस पर लाएंगे? परिमेय पर। परिमेय में क्या क्या पढ़ेंगे? पहला चीज़ हम लोग सीखेंगे कि दशमलव में कैसे जाता है। अगर ई दे दिया तो दशमलव में कैसे आएगा, और दशमलव में दे दिया तो उलट के कैसे लाएंगे, है ना। तो ये सब अगला वीडियो का लेक्चर होगा। फिर और भी बहुत सारा टॉपिक है, P/Q के रूप में लाना है। उसके बाद हमने एक वीडियो और परिमेय पे, तो मान लो 2 वीडियो और बच रहा है, तो दिक्कत है, कभी चैप्टर क्या हो जाएगा? फिनिश। फिर क्या हो जाएगा? फिनिश।
टाटा बाय बाय। 5 नंबर से 10 नंबर जो नंबर आएगा सब तुम्हारा जेबी में रख के घूमना। वक्त कहना ये ले 5 नंबर, कोई दिक्कत है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। होमवर्क कर लेना, आए के लिए होमवर्क कुछ नहीं है, बस इस सबको रिवाइज करके आना, ठीक है? जितना पढ़ा है कौन परी में वो परी में, जितना क्वेश्चन बैंक में हो सके क्वेश्चन बैंक से बना लेना। खोज के हर एक साल 1-2 नंबर के इससे पूछता है कि कौन परी में है कौन परी में है, खोज के बना लेना एकदम। इतना बढ़िया से बताए हैं, अब तो आशा करते अब तो बन जाना चाहिए। ये तो है बहुत ख़राब लगेगा, बताओ तो इतना मेहनत से हम भोरे भोरे उठ के, देखो तुमको टाइम दिखाते हैं कहाँ गया, एक मोबाइल है, तुमको विश्वास नहीं होगा। 5 बज रहा है, अभी को बज रहा है 5, अभी 5 बज रहा है। हम आधा घंटा से वीडियो बना रहे हैं, और पहले आधा घंटा 4 बजे उठते हैं तब जाके वीडियो बनता है। तो थोड़ा मोड़ा तुम लोग का भी कर्तव्य बनता है, लाइक वीक वाला नहीं, वो सब तो करवे करोगे कि बनाओ इस बार आद करो, थोड़ा सा समझ रहे हो ना, नींद हराम करके इतना अथी करते तो ध्यान देना, पढ़ना लिखना, बढ़िया से नंबर लाना, ठीक है? मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।